दूर रहता ना दूर रहता ना क्योंकि हम उठाएंगे लोकसभा में और यहाँ से विपक्ष के विधायक होते हुए भिवानी में विधानसभा में उठाने की जिम्मेदारी राजवीर जी की है। राजवीर जी के साथ 37 के 37 हमारे विधायक डट के खड़े हो जाएंगे और उठाएंगे ये विधानसभा। सबसे पहले तो भाई मेरा हाथ जोड़ के सबको राम राम। आज जो जल भराव की जो हमारी जो समस्या है उसकी समस्या को सुनने के लिए और आपका दर्द बांटने के लिए हमारे सांसद एमपी साहब दीपेंद्र जी और हमारे जयप्रकाश जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम शीर्ष जो नेता है हमारे सोमवीर सिंह जी, डॉक्टर भारद्वाज जी, तमाम कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं किसान के साथ खड़े। आपका दर्द है वो हमारा दर्द है। आज पूरे हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पंचायत है 2 पार्लियामेंट के मेंबर आपके साथ खड़े हैं और आपकी आवाज को अब जब लोकसभा चल रही थी उसमें भी आपने देखा होगा बड़ी मजबूती के साथ हमारे सांसदों ने जो आवाज किसान की जो आवाज को उठाया, चाहे वो 350 करोड़ रुपए मुआवजे की बात थी और चाहे भैया जल भराव की जो स्थिति पैदा हो रही है इसकी बात थी। एमपी साहब ने जैसे कहा, चाहे मात्र एक पूरे जिला भिवानी और दादरी में कांग्रेस पार्टी का मैं आपका चुना हुआ प्रतिनिधि आपकी आवाज को जब विधानसभा का सत्र अभी चलेगा 22 तारीख से तो आपकी आवाज को बड़ी प्रमुखता से मैं उठाने का काम करूंगा। और आज मैं जो समस्या आप लोगों की देख रहा हूं तो गवर्नमेंट से, सरकार से मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इसका क्षतिपूर्ति का जो इंतजाम किसान का करना चाहिए कि इसमें 2 फसलें खराब हो रही है। एक तो ये फसल खराब होगी और आने वाली जो गेहूं की फसल है वो भी खराब होगी। तो 2 मुआवजा यानी कि कम से कम 1 लाख रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा किसान को मिलना चाहिए। और भी इसका स्थायी समाधान की बात है। सारे किसानों के बीच में हम गए और आवाज आई कि कांग्रेस पार्टी के राज में आदरणीय हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री होते थे तो जितनी भी जो ड्रेनें बनी है वो उनके समय में बनी है, या चौधरी बंसीलाल के टाइम बनी या चौधरी हुड्डा साहब के टाइम में बनी। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ हमारे सांसद हरियाणा के चंचल के बाद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से हुआ, हमारे लोकसभा के सांसद जयप्रकाश जी का, हमारे विधायक बड़े भाई पटिया साहब का, हमारे पूर्व विधायक भारद्वाज जी, पूर्व विधायक सांगवान साहब, हमारे भिवानी से प्रत्याशी कांग्रेस साहब। मैं लंबी बात नहीं रखूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम लगभग 6 दिन पहले भी गांव में आए थे। कभी घुसखाड़ी, धनाना, चताई सभी गांव में हम जाके आए थे। सारे गांव डूब गए एमपी साहब। और सदन में हमारा यहाँ से विधायक जो चुन के गया है वो एक बार भी तालू, धनाना, घुसखाड़ी, चताई किसी गांव में आया भाई? किसी भी गांव में नहीं आया। और किसी ने आवाज उठाई है सड़क से लेकर संसद तक तो दीपेंद्र हुड्डा सिंह जी ने उठाई है, जयप्रकाश जी ने उठाई है, आपने भी उठाई। और एमपी साहब हम एक बात कहना चाहते हैं, भले ही सरकार ना बनी हो, सरकार अपनी जगह है, लेकिन गरीब किसान मजदूर की आवाज आप ही थे और आप ही रहोगे हरियाणा के अंदर। और हम सब लोग आपके नेतृत्व में पूरी मजबूती से आगे बढ़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। पहले जितने भी गांव है पूरे धनाना गांव की ताल्लुक की सबकी जमीन डूब गई है। हमारी मांग है कि हर किसान को 65,000 रुपए का मुआवजा मिले पहले जमीन के लिए। हमारी मांग है कि इस पानी का स्थायी सोल्यूशन हो, अगली बार ऐसे हालात ना बने। और एमपी साहब बस आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि आप हैं एमपी साहब, आप लोग संजीदा लोग, कांग्रेस पार्टी संजीदा लोगों की पार्टी है जो किसान का दर्द समझती है, समझते अगली बार भी हालात बनेंगे। और भाजपा सिर्फ फोटोबाजी करती है, रीलबाजी करती है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में भिवानी भी लड़ाई लड़ेंगे और आपने जो लड़ाई लड़ी है सदन में, हरियाणा की जो लड़ाई लड़ी, एमपी साहब ने जो लड़ाई लड़ी, धनाना गांव की बात उठाई है, तो हमारी आखिरी उम्मीद और पहली उम्मीद आप ही लोग हो। और मेरा मानना है कि ये भाजपा वाले हरियाणा में आवाज को दबाएंगे लेकिन राष्ट्रीय पटल पे आप हमारे भिवानी खेड़ा की आवाज को दबने नहीं देंगे। मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद करता हूँ कि एमपी साहब आप एक हफ्ते पहले मैम भी आए थे, मैम के लगभग 12 गाँव को आपने कवर किया, आज भिवानी खेड़ा आए हैं। तो जो इन लोगों की उम्मीद थी उस उम्मीद को आप हमेशा पूरा करते रहे हैं और आप पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप राजभर पटिया भी बोलेंगे।
विधानसभा में हरियाणा सबसे पहले अनिल मंजूर करा जाए, नहीं कराया ना सब। तो बात करो पानी की। तो मैं एमपी साहब और हमारा जो विपक्ष आया उसको हमारी समस्या से अवगत कराता हूं। पहले तो भैया हमारी समस्या है एमपी साहब, यहाँ इन गांवों को बाढ़ आपदा में शामिल कराया जाए। हमारी मुख्य मांग है ये, तो भाई सारे हाथ खड़े करके इस मांग का समर्थन करो, बाढ़ आपदा में शामिल कराया जाए। ये मुद्दा आपने लोकसभा में उठाया कांग्रेस पार्टी ने, हम उनका धन्यवाद करते हैं और इसको विधानसभा में और उठा के इस क्षेत्र को बाढ़ आपदा में शामिल कराया जाए, हमारी मुख्य मांग है। और हमारे भाई हैं बिंदर धनाना जी, ये भाई बहुत मेहनत करके एमपी साहब ये सिस्टम जोड़ा है और इस संघर्ष को जारी रखेंगे। बाढ़ आपदा में ये गांव शामिल नहीं होंगे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा ना। तो मैं अब भाई प्रदीप नरवाल जी, हमारे पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी, वो 2 मिनट के लिए आए। भाई प्रदीप नरवाल जी, भाई हमने एक बिना 10 दिन हो लिए, आप सारे गांव गांव होके खड़े हो, बता दो भाई कोई आड़े बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कांग्रेस का नारा, कोई बीजेपी का, कोई भी जाता है कोई बता दो भाई, कोई कर सकता है। तो हम यहाँ से आवाज उठा के गांव को आड़े चौधरी भूपेंद्र सिंह उठा के पास गए हैं। कोई बीजेपी का नेता यहाँ नहीं आया है, एक बिना 10 दिन होने हमें हार के 10 दिन पहले 8 दिन पहले हमारे जो विपक्ष के नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो किसानों की हितैषी है, जिन्होंने 1600 करोड़ रुपया बिजली का माफ करा, 95 तक का था। कोऑपरेटिव बैंक का आज किसान का ब्याज नहीं लगता, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की देन है। भाई किसान जो है ना, आज मेरा प्रधान साहब आप भी देखो, और हमारे जो सांसद है हिसार के जयप्रकाश जी, उन्होंने आवाज उठाई किसान की, मुआवजे की भी और पानी की भी। और भाई प्रदीप नरवाल जी हमारे यहाँ राज्य खड़े रहते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हम बात करेंगे दीपेंद्र हुड्डा की, आज जो हमारे सबसे बड़े नेता है, आज हरियाणा के जो दुख सुख के साथी हैं, हितैषी हैं किसान के, और किसान के ये बेटे हैं। हमने एक बिना 10 दिन होने जी आड़ कोई आके एमपी तो जाए, आड़ जो हमारा पड़ोसी गांव का है, विधायक ने बेरा पिट गया, और ने बेरा आड़ जो मंत्री उन्हें बेरा पिट गया, कोई आनिया को नहीं पैसे के कोई आनिया बोल दो भाई अंगा लगेगी। एक मात्र ऐसे नेता है दुख सुख के साथी 36 बरादरी के दीपेंद्र हुड्डा। हम इनके गए वहां कोठी पर गए, प्रदीप नरवाल जी से मिले, एमपी साहब से मिले, जयप्रकाश जी से। इन्होंने अगले त्योहार का टेम दे दिया, 1 मिनट भाई कला नंबर, इनने अगले त्योहार का टेम दे दिया भाई, और जो है धनाना आवांगे टी पॉइंट बना लिया। और तब 18-20 गाँव में जिसकी दिक्कत है, न तो कोई मशीन टेक की है, न कोई मोटर टेक की है, न कोई इंजन टेक किया। 5000 किले काम के, बाकी तल्लू, हिंदाड़, जताई, सुपरा, घुसकानी, प्रेमनगर बनाना से और सारा क्षेत्र जो गुआनी खड़ा है, कुंवर से, बहनी से, पुर से, तल्लू, मतलब जो 18-20 गाँव है ये टूपे खड़े मंडाड़ा भी। कोई आदमी नुआनिया नहीं है, मर के नू बता दो क्या तो परमात्मा। और क्या मेरी बात सुन लो आप, और कहाँ खड़े थे भाई को भाई की दे सका अब